तो ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रह, एक बहुत ही मायावी ग्रह जो अचानक घटनाएं करवाने में सिद्धहस्त है, यानी कि राहु के ऊपर। राहु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन कर रहा है। इस साल 2023 का ये सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है। राहु एक राशि में 18 महीने रहता है, तो मेष राशि में 18 महीने रहने के बाद अब ये मीन राशि में जा रहा है, क्योंकि इसकी गति उल्टी होती है। ये अपने से पीछे वाली राशि में जाता है। तो 30 अक्टूबर को राहु मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। एक अच्छी बात सभी राशि वालों जातकों के लिए कि पहले राहु गुरु के साथ थे, जिसके कारण गुरु अपना पूरा फल नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब गुरु का साथ छोड़ देंगे और गुरु की जो दृष्टियां होती हैं, जिसको हम अमृत के समान कहते हैं, संजीवनी कहते हैं, वो दृष्टियां अब अपना पूरा फल देने में सक्षम होगी। इसका लाभ सभी राशि वाले जातकों को होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि सभी राशि वाले जातकों के किसी न किसी भाव पर तो अच्छी पड़ ही रही होती है। अब उन 6 राशियों की बात करते हैं जिनमें राहु जब मीन राशि में आएगा 30 अक्टूबर को, तो उनको सभी सुख देगा, धन धान्य सब कुछ देगा। सबसे पहले मेष राशि, इसमें 12वें भाव में राहु आ जाएगा और गुरु या बृहस्पति तो मेष राशि में ही विराजमान है। तो भाई, जो सब कुछ होते हुए भी एक खुशी नहीं थी, मन में अशांति का माहौल था, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती थी, वो अब सभी दूर हो जाएंगी, क्योंकि राहु ने बृहस्पति का साथ छोड़ दिया, चला गया बृहस्पति से दूर। तो बृहस्पति की जो दृष्टियां पड़ रही हैं 5वें भाव पर, 7वें भाव पर और 9वें भाव पर, ये अपना पूरा फल देगी। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा फल देगी, क्योंकि बृहस्पति की पोजीशन अभी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो संतान तरक्की करेगी, मानसिक चिंता में कमी आएगी। जिनकी मेष राशि है, जीवन साथी के साथ जो छोटी मोटी अनबन थी खत्म हो जाएगी, अच्छे संबंध रहेंगे। या जीवन साथी का स्वास्थ्य अगर खराब था वो अच्छा हो जाएगा। रोजगार में
तरक्की होगी। जो अभी बेरोजगार हैं उनको नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य पूरा साथ देगा। धर्म की ओर ध्यान जाएगा। जातक परोपकार के काम करेगा। पिता से भी लाभ प्राप्त करेगा। जब राहु 12वें भाव में आ जाता है तो जातक के अंदर सफलता प्राप्त करने का, जो उसकी मनोकामना होती है, जो उसका लक्ष्य होता है, उसमें सफलता प्राप्त करने का एक जुनून भर देता है। तो मेष राशि वाले जातक पूरी मेहनत करेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। हाँ, एक बात है कि कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेना हो तो सोच समझ कर ले। उत्साह में आकर, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आपको कोई निर्णय नहीं लेना। बड़े से बड़ा चैलेंज आ जाए आपकी लाइफ में, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आप सख्त मेहनत से उस पर विजय प्राप्त करोगे और विजय प्राप्त करने के बाद एक बहुत ही सुख का, आनंद का एक्सपीरियंस महसूस करोगे। विदेश जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय उत्तम है। राहु 12 में आ गया। कई बार भाई गैर कानूनी ढंग से आमदनी करवा देता है, तो उसका थोड़ा ख्याल रखना कि किसी गरीब का नुकसान ना हो जाए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति का नुकसान ना हो जाए। इसके अलावा दिमाग से सभी टेंशन निकाल दो। बहुत टेंशन ले ली, क्योंकि अब आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तो बात होगी मेष राशि की। अब दूसरी राशि जिसको राहु शुभ फल देगा, वृषभ राशि। इसमें राहु 11वें स्थान में आ जाएगा। 11वें स्थान में मीन राशि पड़ेगी। तो भाई लाभ स्थान है 11वां, हाउस ऑफ इनकम। बहुत अच्छी प्लेसमेंट है राहु की। अपने आप में एक राजयोग होता है। जब राहु 11वें स्थान में आ जाता है, लाभ के भाव में आ जाता है, जातक का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, खर्चों में कमी आएगी। जो जातक योजनाएं बनाएगा, प्लानिंग बनाएगा, उसमें सफलता हासिल होगी। घर में खुशी का माहौल बनेगा। मंगल कार्य होंगे, विवाह शादी आदि के कार्य, या और कोई पार्टी वगैरह, इस तरह के मंगल कार्य होंगे। मित्रों से अच्छा सहयोग मिलता रहेगा। मित्रों के सहयोग से जातक अपने कैरियर में सफलता हासिल करेगा। पार्टनरशिप में, साझेदारी में अगर चाहे तो जातक कार्य कर सकता है, उसमें भी उसे सफलता मिलेगी। जो बिजनेस करते हैं उनको नए नए ढंग अपनाने चाहिए अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, और जो भी ढंग अपनाएंगे उसमें उनको सफलता मिलेगी। जो नौकरी करते हैं उनकी अगर प्रमोशन लटकी हुई है तो प्रमोशन उनकी हो जाएगी। संतान के लिए भी अच्छा है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए संतान विदेश जा सकती है। जो विघ्न बाधाएं आ रहे थे अब दूर हो जाएंगे।
जो आपका कार्य क्षेत्र है, जहाँ काम करते हो, आपका दबदबा बना रहेगा। प्रसिद्धि, इज्जत, मान, इनमें वृद्धि होगी। इस समय के दौरान आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे। जिनके बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, उनकी शादी हो जाएगी। जो आपने पहले कहीं पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उससे अब अच्छा लाभ होगा, अच्छी रिटर्न आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि जरूरत जितनी है आपकी, उससे अधिक पैसा आएगा आपके पास। इसलिए अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। अच्छा समय है आपके लिए। चाहे साढ़े सती भी नहीं है आपके ऊपर किसी तरह की, इसलिए बहुत अच्छा समय है वृषभ राशि के जातकों के लिए। अब अगली राशि पर आते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि में भाई 10वें भाव में राहु आ जाएंगे। तो 10वें भाव का जो गोचर है, कालयुग के समय में सबसे अच्छा गोचर है ये। दूसरी बात, जो मिथुन राशि है वो राहु की उच्च राशि है। कुछ विद्वान वृषभ राशि को भी उच्च का मानते हैं, मगर भाई दोनों राशियों में ही राहु अच्छा फल देता है, क्योंकि मिथुन राशि उच्च की राशि है। 10वें भाव में राहु आ गए, बहुत अच्छा योग बन गया। सोशल सर्कल बढ़ेगा, जान पहचान का दायरा बढ़ेगा। धन के लिए अच्छा समय है। बिजनेस में या वैसे ही रिस्क इन्वेस्टमेंट अभी बिल्कुल नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट करने में कोई रिस्क नहीं लेना, पैसे फंस सकते हैं, मगर पुराना फंसा हुआ धन आएगा। इसके अलावा आगे बढ़ने के बहुत अवसर आएंगे और जरूरत है उन अवसरों का पूरा लाभ उठाने की। इस समय के दौरान भावना से काम नहीं लेना, दिमाग से काम लेना है। बहुत उन्नति करोगे अपने कैरियर में, चाहे नौकरी में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे राजनीति में हो। आगे बढ़ने के लिए पूरे हथकंडे अपनाओ, अपनाएंगे भी आप। लीगल काम भी करेंगे और लीगल कार्य भी करेंगे। बाय हुक या बाय क्रुक आप का जो भी कार्य क्षेत्र है, उसमें आप ऊंचाइयां हासिल करेंगे। और जो आपके कंपटीटर हैं, आपसे जलते रहेंगे, लेकिन आप हाथी की मस्त चाल चलते रहोगे और अपने जुगाड़ के कारण कह लो, अपने शातिर दिमाग के कारण कह लो, आप बहुत तरक्की करोगे। आपका जो काम करने का स्टाइल है, उसमें तब्दीली आएगी, जिसके कारण नौकरी में हो तो वहां भी इज्जत बढ़ेगी। अगर बिजनेस करते हो तो वहां भी आपकी इज्जत बढ़ेगी। अगर राजनीति में हो तो कोई बहुत अच्छा ओहदा मिल जाएगा, क्योंकि आपके दाव पेच जो होंगे उसको आपके दुश्मन, आपके कंपटीटर समझ नहीं पाएंगे। ये तो बात होगी मिथुन राशि की। अब आते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि में भाई
अष्टम भाव में राहु विराजमान हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि सर अष्टम भाव तो दुख का भाव होता है। अष्टम भाव भाई दुख का भाव नहीं होता। जितने सफल व्यक्ति हुए हैं सबकी कुंडली में अष्टम भाव बहुत मजबूत देखा गया है। सिंह राशि वालों को एक तो ये लाभ होगा कि जहां जो बृहस्पति बैठा है वो अपनी दृष्टियों का पूरा फल देगा, लगन पर पड़ेगी, तीसरे भाव पर पड़ेगी, पंचम भाव पर पड़ेगी। यानी कि ये तीन भाव बहुत मजबूत हो जाएंगे। जहां तक कि समाज में इज्जत बढ़ेगी, हैसियत और रुतबा बढ़ेगा। इसके अलावा अचानक धन लाभ, जैसे कोई प्रॉपर्टी लिया उसका रेट एकदम बढ़ गया, शेयर मार्केट से लाभ हो गया, इस तरह अचानक धन लाभ होगा। भाग्य जातक का साथ देता रहेगा, बिजनेस में लाभ होगा, अचानक ही नए काम की शुरुआत हो जाएगी जिसके कारण आमदनी भी बढ़ेगी। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस समय के दौरान सख्त मेहनत करोगे तो बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर लोगे। और अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा आ गया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो फिर भाई नुकसान उठाओगे। यानी हार्ड वर्क की टू सक्सेस होगी और ओवर कॉन्फिडेंस की टू फेल्योर होगा। यानी उत्साह में आकर, अधिक उत्साह में आकर कोई कार्य नहीं करना। अचानक ही इस तरह की घटनाएं घटेंगी जिससे आप अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करोगे, बहुत खुश महसूस करोगे। एक बात नोट कर लें कि अक्टूबर महीने में ही जरूरतमंदों को दवाइयां लेकर दे दें, यानी दवाइयों पर खर्च कर दें और बीमार व्यक्तियों को दान कर दें, चाहे किसी मेडिकल कैंप में, चाहे किसी हॉस्पिटल में। तो भाई आप बीमारियों से बचे रहोगे, आपका बीमारियों के ऊपर खर्च नहीं होगा और आपका परिवार भी बीमारियों से बचा रहेगा। इसके अलावा अष्टम भाव में राहु, पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, वसीयत से लाभ होगा, इंश्योरेंस आदि से लाभ होगा। यानी कि सिंह राशि वालों के लिए भी ये एक अच्छा प्लेसमेंट है, अष्टम भाव में राहु का आना। अगली राशि की बात करते हैं, तुला राशि। तुला राशि में भाई छठे भाव में मीन राशि बनती है, छठे भाव में राहु आ गया। छठे भाव में राहु का गोचर सभी इच्छाएं पूरी करता है। राहु क्या है? एक गुंडा टाइप ग्रह है। जैसे समाज में होते हैं ना, जिसे कहते हैं कि गुंडा टाइप लोग का है, उस तरह का ग्रह है। और छठा भाव दुश्मनों का भाव है, तो दुश्मनों का नाश तो इस तरह करेगा जैसे अंधेरी रेत को उड़ाकर ले जाती है। बहुत अच्छा फल देगा। नौकरी मनपसंद की मिल जाएगी, नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
बृहस्पति जहां पड़ा है सप्तम भाव में, तो 11वें भाव को, लगन को और तीसरे भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो लाभ का भी करवाएगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, समाज में जातक का पराक्रम भी बढ़ेगा। जो अभी तक छोटी मोटी बदनामी बेइज्जती होती रहती थी उसमें भी कमी आएगी। जातक जिम्मेदारी से अपना सभी फर्ज निभाएगा और बड़े से बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट करेगा। अगर अच्छा बिजनेस चल रहा हो तो इंटरनेशनल लेवल तक बिजनेस पहुंच सकता है। आप कोशिश कीजिए। जिनका छोटा बिजनेस है, छोटा व्यवसाय है, उनका व्यवसाय बड़ा हो सकता है। जो पॉलिटिक्स में है या सलाहकार हैं तो उनको अचानक बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इसके अलावा तुला राशि वालों को अचानक धन लाभ होगा। पैतृक संपत्ति से भी हो सकता है या किसी और ढंग से भी हो सकता है, लेकिन अचानक धन लाभ होगा। समाज में रुतबा, मान सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा अगर बीच बीच में बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करते रहे तो ये इनके लिए बहुत अच्छी होगी। अगली राशि पर आते हैं, मकर राशि। 10वीं राशि। तीसरे भाव में मीन राशि, तीसरे भाव में राहु आगे, पराक्रम के भाव में, यश के भाव में, परिश्रम के भाव में। राहु का तीसरे भाव में गोचर अत्यंत शुभ माना जाता है। बल में वृद्धि, साहस में वृद्धि, समाज में दबदबा, सब कुछ बना रहेगा। शनि की राशि है मकर राशि और राहु क्या है? शनि का एजेंट है और कहाँ आ गया? पराक्रम के भाव में। तो भाई जो चीज सोची नहीं होगी वो चीज भी आपको मिल जाएगी। बड़े से बड़ा सपना पूरा हो जाएगा। जीवन में बदलाव आएगा, बड़ा बदलाव आएगा। कोई अच्छी दशा अंतर्दशा चले तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाएगी। अगर आप कोई लेखक है, सेल्स के क्षेत्र में कार्य करते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो राहु का जो चमत्कार है ये आपको बहुत प्रसिद्धि दिलाएगा। आप सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इतनी ऊपर पहुंच जाऊंगा। परिवार के साथ आपके अच्छे संबंध रहेंगे, परोपकार करेंगे, धार्मिक कार्यों की और भी रुचि बढ़ेगी। जो स्पोर्ट्स की लाइन में है, खिलाड़ी है, बहुत तरक्की करेंगे। इंटरनेशनल लेवल तक उनका फेम जा सकता है। जो फैशन डिजाइनर है या शू डिजाइनर है, जूते वगैरह डिजाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर का डिजाइन करते हैं, उनको भी भाई राहु बहुत लाभ देगा। आपको माता पिता की सेहत का ख्याल रखना है। इसके अलावा झगड़े वाली कोई प्रॉपर्टी ना लें। कहीं कॉन्फिडेंस में आकर कि हम छुड़वा देंगे, बिल्कुल इस चक्कर में नहीं फंसना। नहीं तो आपकी टाइम और एनर्जी गलत जगह पर खर्च हो जाएगी और सही काम रह जाएंगे। अपनी सेहत में और काम में
एक बैलेंस बनाकर चलना, यानी उतना ही काम करना जितना करने में आप सक्षम हो। हेल्थ को दांव पर लगाकर, सेहत को दांव पर लगाकर कोई कार्य नहीं करना। बहुत से अच्छे रिलेशन बने रहेंगे और आपके जो सह कर्मचारी हैं उनसे भी आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। जो राजनीति में है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी, यानी राहु की जो स्थिति विन विन वाली स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। तो भाई ये तो वो 6 राशियां थी जिनको राहु 30 अक्टूबर के बाद बहुत अच्छा फल देगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।